अच्छा हुसैन भाई, एक क्वेश्चन जब तक सब लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो। जी जी। ये जो स्लाइड्स आप जो बता रहे हैं, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये स्लाइड्स आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाई हुई हैं या कुछ ये थ्योरी से आपने कहीं से ली हैं? किसी एक्सपर्ट से, या मतलब इसका बेस क्या है? थोड़ा सा ये बताएंगे आप, तो आइडिया अच्छा लगे। ब्रदर, अच्छा मोहम्मद सिद्दीक। अच्छा भाई अच्छा ये। भाई, ये हमारा अपना एनालाइज है पिछले 7 साल का, जो हमारा एक्सपीरियंस है हमने अपने सादा अल्फाज में इस चीज को लिखा है। ठीक है कि एक न्यू बिल्कुल फ्रेश बंदा आता है, उसको हमने किस तरीके से इस मार्केट में इन करना है, क्योंकि हमारे पास काफी टीम है। तो उस चीज को हमने देखना होता है कि ये किस तरीके से हम एक न्यू पर्सन को लेकर चल सकते हैं। जी ठीक, बेहतर है, थैंक यू। जजाकल्ला। अच्छा, सब आगे। चलें, अब यहाँ पे देखें कि ये हमने मार्केट के ट्रेंड को देखना है। चलें ठीक है, अगर दो नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखने के ट्रेंड किस तरफ है। हमने कैंडल्स को प्रॉपर एंगेज करना है, पढ़ना है कि ये किस तरफ मूव कर रही हैं, इन्होंने किस तरफ हमारे लिए आगे क्या करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने चार्ट भी देख लिया, और उसके बाद आता है कि है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर, अब इनमें जो पिन बार होती है ये उल्टी होती है। पहले जो हमने देखा, ये देखें, जो हैमर और हैंगिंग मैन होता है, अब इन कैंडल्स को हमने रिकॉग्नाइज करना है। अगर उल्टी हो तो उसका क्या मीन बनता है, उसका क्या नाम बनता है। अगर सीधी कैंडल हो तो उसके उलट हो, उसका क्या मीन बनता है। तो इनको हमने देखना है। अब ये चीजें अगर आप असाइनमेंट साथ साथ बना रहे हैं ना, तो ये आपको अपने हाथ से अगर रिटर्न हुई हो ना, तो सुनने के साथ साथ लिखे हुआ भी ज्यादा याद रहता है, उसका मीनिंग भी याद रहता है। स्लाइड्स में अगर भेज दूंगा उसका आपको फायदा नहीं होगा। बुक में अभी भी अगर आपको भेज दूं तो बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं, जब तक आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ना हो, आपने खुद उसको याद ना किया हो। जब तक आप खुद अपने हाथ से ड्रा नहीं करेंगे, तब तक वो आपको बेनिफिटेड नहीं होगा। काफी सारे दोस्त हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो अपने असाइनमेंट्स में भेजते रहते हैं। मैं ग्रुप में शेयर भी करूंगा कि किस तरीके से वो अपना साथ साथ पेपर वर्क करते हैं। तो आपने पढ़ने के साथ साथ घंटा तो यहाँ पे मुझे देना ही देना है, उसके साथ साथ आधा घंटा घंटा खुद को भी देना है। आपने अलग असेसमेंट करनी है, अलग से अपनी असाइनमेंट ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि दूसरे भी इस चीज को देखें कि कौन क्या कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब इनको जो इनमें पिन बार जो उल्टी होती है, जो हैंगिंग मैन या हैमर में पड़ा है, और वही सेम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में होता है। ठीक हो गया। अब ये देखें आगे, सेम हमने वैसे ही उसको एनालाइज और कैंडल्स को कॉपी करके यहाँ पे ड्रा किया, और यहाँ पे हमने बताया कि मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल क्या है। अब यहाँ पे उसने कैंडल्स बनाई छोटी छोटी, और यहाँ पे उसने हैमर बनाया, लेकिन वो वहां पे जो पिछले चार्ट में हैमर था, उसका ये वाली जो बिल्कुल छोटी सी नोक निकली हुई है, जो सर है उसका, वो नहीं था। लेकिन फिर भी मार्केट का वही ट्रेंड रिवर्सल। कभी कभी आपको ट्रैप करने के लिए, आपका माइंड चेंज करने के लिए, ये क्या करती है मार्केट, आप लोगों को दिखाती कुछ है और उसका मीनिंग वही होता है। लेकिन कभी कभी वो लाजमी नहीं कि सेम हो, थोड़ा बहुत था डिफरेंस वो करते हैं आप लोगों को सिर्फ ट्रैप करने के लिए, कि आप देख रहे हैं कि ये यार उसने ट्रेंड या उसने अपने जो मार्केट के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, इसलिए मार्केट ये सेल दिखा रही तो सेल में ही जाएगी। आप सेल में एंट्री करेंगे लेकिन आप फंस जाएंगे। वो मार्केट ने तो अपना ट्रेंड वहां से चेंज किया, मार्केट बाय चली जाएगी। तो इसको सेंटीमेंट भी कहते हैं, ये आपके सेंटीमेंट के साथ भी खेलती है।
इसलिए इन चीजों को भी मद्देनजर रखना है। सेम टू सेम अगर ये सेलिंग ट्रेंड है तो बाइंग हो जाएगा, अगर बाइंग है तो वहां से इन्वर्ट होके सेलिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग ये जो होती है ये ज्यादातर मार्केट की ओपनिंग में बनती है, सुबह के वक्त बनती है ये इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, हैमर। तो ये कभी कभी, क्योंकि मार्केट वहां पे ज्यादा मूव कर नहीं रही होती, छोटी छोटी होती है, ये मॉर्निंग में बनती है। मॉर्निंग में ही आपकी मार्केट आपको अगले 1-2 घंटे में, 3 घंटे में अपना मूड बता देती है कि किस तरफ हमारी मूवमेंट हो सकती है। ठीक हो गया। और उनके बाद कैंडल्स की जो सीरीज नीचे चली आ रही थी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की जानब, तो उनके एंड पर जो मार्केट एंड पे होती है या ओपनिंग पे होती है, तो उनमें ऐसी छोटी छोटी जो कैंडल बन जाती हैं उसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। नीचे शक्ल भी ये देखिए उनकी जो फेस वैल्यू है किस तरीके की होती है। अब इनगल्फिंग जो शूटिंग स्टार इस तरीके की होती है, बिल्कुल उसका सर नहीं होता, यहाँ पे उसकी थोड़ी थोड़ी नोक होती है, बॉडी टाइप होता है। तो ये इस तरीके की कैंडल्स को हम शूटिंग स्टार या इनगल्फिंग कहेंगे। उसके बाद आती है ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। अब बिल्कुल ये देखें, दो सेम शक्ल की बाय और सेल की उसने बना दी, लेकिन उनका मीनिंग वही है। मीनिंग वही है कि इसने यहां से ट्रेंड चेंज कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब ये जो हमने कैंडल्स का एनालाइज किया हुआ है, ये जो कैंडल्स आपको शो कर रहे हैं, ये छोटी कैंडल्स नहीं है, ये बिल्कुल स्कॉल्पिंग के लिए नहीं है। जो आपको बता रहे हैं इनकी मीनिंग, ये हमने H1 की कैंडल की या H4 की कैंडल की, आपको पहले भी बताया कि ये हम ज्यादातर एनालाइज H4 पर करते हैं। ये जहां पे जो कैंडल्स आपको दिखाई गई हैं ये H1 की हैं। ये छोटी कैंडल्स नहीं है कि आपको M5 या M15 की हो। तो ये एनालाइज आपका जो टेक्निकल एनालाइज है, ये कोशिश किया करें कि आपका फिट उसी पर बैठेगा, H4 पर या H1 पर आप करें तो वो भी बेहतर है। अगर बेहतर, उससे ज्यादा बेहतर एनालाइज अगर आप चाहते हैं कि हमारा एनालाइज 110% एक्यूरेट हो, हम अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो फिर हम प्रॉफिट को ही इंजॉय करें। क्योंकि हमारा अगर एक लॉट $200 $300 में माइनस देती है, 2000 भी देती, तो हम उसको क्लोज नहीं करते। लेकिन अगर $200 भी प्रॉफिट आती है, 20-30 भी आती है, हम 200 तो बहुत बड़ी बात है, हम उनको क्लोज कर देते हैं पहले। लेकिन जब आपको कंफर्म होगा ये मार्केट का H4 का या डे 1 की कैंडल पर आपका एनालाइज होगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसको क्लोज नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि यार इसने ये पॉइंट टच करना है कंफर्म। अब वो एक दिन में करे, 2 दिन में करे, आप कभी भी क्लोज नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ से $500 बनता है, $700 बनता है, मैं 10-20 पर क्यों गुजारा करूं। तो फिर वो आपका अकाउंट जब ब्लू में जाएगा तो आप अलग से इंजॉय करेंगे। लॉस वाला अकाउंट तो सब इंजॉय करते ही करते हैं, प्रॉफिट वाला काम लोग ही करते हैं, वो ट्रेडर्स रात करते हैं। तो उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें मदद फराहम करते हैं, लाइंस होती हैं, हमें मदद फराहम करते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट क्या करते हैं। एक तो कैंडल्स की, इन्हें भी हम इंडिकेटर्स कहेंगे। ये वाली जो कैंडल्स बनती हैं इन्हें भी हम इंडिकेटर्स कहेंगे। और उसके बाद अलग सी लाइन होती है, वो इंडिकेटर्स जरा और हिसाब के होते हैं, वो अलग फार्मूला के तहत होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अभी मेरा चार्ट लोडिंग हो रहा है। अब इंडिकेटर्स है, अब ये नीचे मेरा RSI लगा हुआ है, ये भी नीचे, इसके बाद हम यही पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर्स है, हमें हमें बता रहा है कि बाय जाना है, सेल जाना है। अब ये भी इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर सारे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो हमारे पास अपनी कुछ स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, कुछ हमारे बने हुए होते हैं फार्मूले, जिनके हिसाब से हमने कुछ बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर अपनी कुछ टेम्पलेट्स तैयार की हुई है। अब ये देखिए, ये EMA अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर ये एक लाइन अलग सी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई और इंडिकेटर यूज करता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिश, तो ये हमारी पूरी फार्मूला, इसमें RSI के पूरी CCI और इनकी अलग अलग स्ट्रेटजी आ जाती है। मार्केट ने किस तरफ मूव किया, मार्केट ने आगे क्या करना है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये आगे ये कैंडल्स, अब देखिए ये छोटी छोटी, स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग ट्रेड पे जाना है हमने, तो ये हमें आगे ये भी बता देता है कि अगर ये हमारा ट्रेंड ब्रेक करेगा तो ये पॉइंट कंफर्म है, ये रेजिस्टेंस है, ये H4 रेजिस्टेंस है, ये 5 टाइम का रेजिस्टेंस है अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है। अब ये देखें कि इस लाइन को अगर उसने क्रॉस किया यहाँ तक, ये कैंडल में आपको इसको इसको क्रॉस किया है, तो इसका मीन ये कि इसने बाय में यहाँ तक जाना है। अगर इसने क्रॉस किया है तो यहाँ पर अगर हम स्टे इन बाय, तो ये R2 को टच करके आएगा। अगर R2 को इसने टच किया, कंफर्म किया, तो ये ऊपर भी
जाएगा। अब ये कुछ इंडिकेटर्स हमें मार्केट का आगे एनालाइज करके, इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि हमें आगे इंडिकेट कर देते हैं कि इसने कहाँ तक जाना है, वो हमारी एक प्रॉपर प्रिडिक्शन होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मैंने यूज किया, और उसके बाद ये आगे मैंने देखा वॉल्यूम बेस्ड, अगर वॉल्यूम मार्केट के अंदर मतलब डिमांड और सप्लाई, वॉल्यूम मीन डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें ये मार्केट का एनालाइज बता देता है कि किस तरफ जाता है। उसके बाद ये थ्री लाइंस विलियम आ जाता है। तो ये हमारा, ये देखिए काफी ज्यादा इंडिकेटर इसमें यूज हुए हैं। ये थ्री लाइंस है, इसमें कंफर्मेशन वाला होता है कि इसने बाय जाना है, सेल जाना है अगले 2-4 घंटे की, ये हमें मूवमेंट बताता रहता है। ठीक हो गया। अब ये उसके बाद आता है फिबोनाची। फिबोनाची जो हमने वो देखा R1 R2 वाला, जिसमें काफी ज्यादा लाइंस थी कि अगर ये लेवल या रिट्रेसमेंट को अगर क्रॉस करता है तो उसको फिबोनाची कहते हैं। उसमें हम एक लो साइज को लगाते हैं, नीचे नीचे से लगाते हैं और उसको ऊपर तक टच करते हैं कि ये किस तरफ जाएगा आगे मार्केट के हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये आपको लगाना भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, साथ साथ पहले इसको हम पढ़ लें थ्योरी करी, फिर प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ तक, ये आगे हमने चार्ट में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से ये हमने अगर ये सेल में एंट्री करनी है, तो ये हमने अपना जो उसका फर्स्ट जो स्विंग हाई है, उससे हमने अपनी एक सीधी लाइन लगाई वर्टिकली, और उसको लो पर, जो लो कैंडल है जो उसके 38 फिबोनाची लेवल, इसको एक प्रॉपर हमारी प्राइस कमांड होती है। ठीक है, जैसे RSI 70 और 30 की रेंज में, अगर 30 है तो वहां से बाय कर लेंगे, अगर 70 है तो वहां से सेल कर लेंगे। ये सादा सी जबान, अगर वो हमें कैंडल नीचे दिखा रहा होता है यहाँ पे नीचे कि ये लाइन 30 से ऊपर है, 35-40 है, तो हम वहां से बाइंग कर लेंगे। गोल्ड हो या कोई भी करेंसी हो, उस पर हम अगर हमने RSI लगाया हो, तो ये सादा सी जबान में उसको बाइंग लगा लेंगे। अगर 70 को लाइन को टच कर रहा है तो वहां से सेल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये बाइंग और सेलिंग में ये देखें, ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ से हमने उसका जो स्विंग लो पर टच किया, और यहाँ से हमने फिबोनाची यहाँ से रख के उसको हमने ऐसे किया, और वो हमारे एंगल तक फिट होगी जो उसके हाई लेवल तक है। अब वहां से अगर ये देखें, यहाँ से उसका फर्स्ट टीपी बना, सेकंड टीपी बना, और थर्ड टीपी उसने टच किया, फोर्थ की तरफ उसने मूव नहीं किया, वहां से ही हमें उसने रिवर्सल दे दिया, ये कैंडल का साइन देकर उसने रिवर्सल दिया, तो हमने वहीं से अपनी फिबोनाची को वापस रिटेस्ट में ले लिया, वहीं से अपनी बाइंग की पोजीशन को क्लोज किया, और सेलिंग की कंफर्मेशन उसने हमें दी, और ड्रॉप डाउन में हम बैठ गए। तो वो हमारा लो में अच्छे खासे पैसे देगा। उसके बाद आता है न्यू इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। ये एक सादा सी लाइन होती है बिल्कुल, कि ये मार्केट के साथ मूव कर रही होती है, जो हमें मार्केट का ट्रेंड बताती है। ये दो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स, SMA जो सिंपल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद आता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इनके साथ मिलके और कुछ प्राइसेस के साथ मिलके बनता है। अब EMA, ये मैंने पहले ही आपको ये सारी स्ट्रेटजी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने अभी आपको दिखाई है। इसके बाद लगाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, जब हम एडवांस कोर्स की तरफ जाएंगे तो ये प्रॉपर इनका यूजेज भी बताऊंगा इंशाल्लाह वहां पे मैं। अब उसके बाद आता है कि ये मार्केट की ये कैंडल्स की कंफर्मेशन भी, और उसके बाद डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, उसके बाद जो टाइम फ्रेम चेंजिंग है, बाइंग सेलिंग, और क्रॉस ओवर, और मुख्तलिफ वैल्यूज जो मूविंग एवरेज चार्ट पे हम लगाकर यूज करते हैं, उसके क्रॉसिंग ट्रेंड को, बाय या सेल को हमें उसका इंडिकेट या अलार्म देता है। उसके बाद आती है बुलिंजर बैंड्स। इंग्लिश में उसको बुलिंजर बैंड पढ़ेंगे, उर्दू में हम बुलिंगर बैंड कहेंगे। बुलिंगर बैंड जो होती है ये बिल्कुल नहर या नदी के किनारे की तरह होती है। लाइक ये हमें उसको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये इसकी एंडिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब शुरू से स्टार्ट या एंडिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट से हमें नहीं कहेगा। ये देखें, कोई भी कैंडल शुरू हो रही है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग या ऊपर देखें एंडिंग, सेंटर में नहीं चल रहा। इससे पहले जो हमने देखे थे इंडिकेटर्स, ये कहीं पे सेंटर में चल रहा है, कहीं पे ऊपर चल रहा है, लेकिन वो जो अभी बुलिंजर बैंड है,
ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट में या स्टार्टिंग पॉइंट में चल रहा है। ठीक हो गया, ये सेंटर में या आगे नहीं चलेगा। ये मार्केट की ट्रेंड या रेंज के ऊपर दाएं या बाएं जाने पे चलता है, और मार्केट इसके अंदर स्विंग करती है। इससे अगर मार्केट अप एंड डाउन हो जाए तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसके अंदर ही रहेगी। अगर इन्हीं के अंदर कवर रहेगी तो हम उसके अंदर बाय सेलिंग अपनी कर सकते हैं। इसमें मार्केट जो होती है बिल्कुल चौपी टाइप मार्केट होती है, ये 100-200 पॉइंट की रेंज में काम करती है। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये 100-200 पॉइंट उसी रेंज में। ये अगर यहाँ से हम लाइन खींचे तो यहाँ तक, अगर इस लो को देखें तो यहां से यहां तक कोई उसने ज्यादा मूव नहीं किया। अगर 10 पॉइंट से मार्केट ओपन हुई थी तो 30 तक गई है, 30 से फिर वापसी 10 तक, 10 से फिर 30, 30 से फिर 10, ऐसे करके उसी रेंज में। मीन उसने कोई अपना हाई लो लाइन लगाया। हाई मतलब अगर 10 से ओपन हुई है तो उसको जाना चाहिए 60 तक, 70 तक, और लो अगर 10 तक उससे ओपन हुई है तो नीचे से माइनस में कुछ पॉइंट्स, या 1 2 3 या -2 4 5 10 जाना चाहिए था। लेकिन उसने हाई लो नहीं लगाया। इसमें ज्यादातर जो अमेरिकन सेशन या लंदन सेशन में मार्केट चौपी टाइप मार्केट ओपन होने से पहले, ओपन होने से पहले होता है कि मार्केट या न्यूज, जब न्यूज आने वाली हो तब भी ये ऐसा करता है। तब भी ये अपना मार्केट जो बिल्कुल होती है चौपी टाइप मार्केट हो जाती है, न्यूज आने वाली होती है तो उससे पहले मार्केट, अभी मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहां तक मैं आपको, ये देखें, यहाँ पे H4 था। ये यहाँ पे देखें, बिल्कुल छोटी सी कैंडल उसने बनाई, इन्वर्टेड हैमर बनाया। 4 घंटे में मार्केट ने क्या मूव किया H4 की चार्ट पर, ये दो, और ये तकरीबन 40 पिप की कैंडल, 4 घंटे में 40 पिप, वही 10 से 30, 10 से 40। अब उसके बाद न्यूज आई अगले, ये देखें, अभी वो एक भाई का सवाल था, मुझे नाम भूल गया, वो कह रहे थे कि मार्केट के इम्पैक्ट कितनी देर तक रहते हैं न्यूज में। तो ये देखें कि अगले 4 घंटे मार्केट में न्यूज आई तो उसने सिर्फ ये, वो ही अप्रोक्सीमेटली जितना उसने किया था उससे डबल उसने अपना 2 गुना लगा दिया, मतलब 60 पिप अगले 4 घंटे में। लेकिन अगले 8 घंटे के या 12 घंटे के अंदर मार्केट ने क्या दे दिया, सीधा सीधा 2000 पिप का टाइम फ्रेम यहां तक। और उसके बाद अगले 4 घंटे के बाद थोड़ा सा स्पाइक उसने ज्यादा दिया, फिर अगले 4 घंटे के बाद, मतलब कि 12 घंटे जब मार्केट की एंडिंग होने वाली थी, न्यूज आने के बाद उसने एक लेवल का स्पाइक दिया, लंबा सा अच्छा खासा। अब अगर इससे पीछे पीछे हम जाएं तो इसके बाद अगर न्यूज कोई आने वाली है, ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट एक वे में हमें वो दिखा रही है, तो इस इट्स मीन कि ये हमारी न्यूज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी न्यूज आई होगी, यहाँ पे अभी नीचे शो कर रहा होगा कि कौन सी न्यूज आई थी। ये देखिए, ये जो बड़ी कैंडल है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ी कैंडल्स, ये जो बड़ी 4-4 घंटे की कैंडल जो एक ह्यूज वे रखती है, तो वो हमारी न्यूज आई है। अब यहाँ पे देखें कि अगले 2 दिन तक ये मार्केट का एफएमसी की न्यूज आई थी यहाँ पे। ठीक है, ये फ्राइडे 6 जून को मुझे याद है बिल्कुल कि हमारी एफएमसी की न्यूज थी। एफएमसी की न्यूज, अब ये देखें, बहुत हैवी न्यूज थी वो। तकरीबन अगले 12-14 घंटे जितनी भी थी, रात 2 बजे तक जितनी भी मार्केट ने मूवमेंट की, अगले 2-4 घंटे मूवमेंट की, अगले दिन भी मूवमेंट की, छुट्टी के बाद भी मंडे वाले दिन भी मूवमेंट की, तो उसने एक ही तरफ की। मतलब कि 48 से 72 घंटे तक मार्केट में न्यूज का इम्पैक्ट रहा। डाटा ऐसा ऐसा आता रहा, क्योंकि ये एफएमसी या कोर सीपीआई, इसमें एक न्यूज नहीं होती कि, कभी कभी उसमें न्यूज के अंदर भी लिंक्ड न्यूज होती हैं, 5 7 8 10, कभी 2 होती हैं, कभी 3 होती हैं, और वो एक के बाद दिगरे उनका डाटा आता रहता है, प्रेस रिलीज होती रहती है, उनका डाटा आता रहता है, और आगे मार्केट में उस हिसाब से मूवमेंट होती है। कभी कभी सेम डाटा आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एफएमसी आई 6 जून को, ऑनवर्ड 1 माह के बाद फिर 2 फरवरी को फिर न्यूज आई एफएमसी की, और अगले 72 घंटे तक यहां तक डाटा रहा। मार्केट जितनी ऊपर गई उससे ज्यादा नीचे आ गई। जितनी ऊपर गई मार्केट, यहां से उठी थी, और यहां तक उसने अपना हाई लगाया, ये हाई लगाया, या सेकंड हाई ये लगा हुआ है, फर्स्ट हाई ये लगा हुआ है, सेकंड हाई ये लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर ही है। लेकिन ये H4 की कैंडल पर हमें कम नजर आ रहा है, वैसे ही तकरीबन 100-200 पिप की राउंड हो सकता है।
अब उतना ही मार्केट ने अपने लेवल को बरकरार कर दिया, उतना ही नीचे आ गया और उतना ही नीचे, और अभी थोड़ा सा हाइप ऊपर लगा के फिर ये कम से कम इस पॉइंट को तो टच करके इससे नीचे भी मार्केट जीबीपी यूएसडी की जाएगी। अब ये S4 के एनालाइज कर रहे हैं, तो ये अगर हम लॉन्ग सेल में बैठना चाहें तो यहाँ से सेल में बैठ सकते हैं, 0.01 से हम लॉन्ग सेल में बैठ सकते हैं। और जब तक हमारा ये टीपी आगे 1.19, 1.18, 1.16 तक मार्केट नहीं जाती, तब तक हम उसका वेट करेंगे। अब वो 1.16 पे जाएगी तो हमारे वही लॉट हमें $100, $200 अप्रोक्सीमेटली दी जाएगी, 0.01 की लॉट। लेकिन उसके वेट के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। जो हमारे उस्ताद हजरात हैं, जो हम लोगों के उस्ताद हैं, मतलब 2012-13 से पहले के जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, अब उनके अकाउंट्स की स्क्रीनशॉट्स कभी मैं आपको शेयर करूं तो वो उनका लॉट साइज बिल्कुल आटे में नमक के बराबर होगा, 0.01, 0.02, इससे बड़ा नहीं होगा। उनके अकाउंट देख लिए जाएं तो लाखों डॉलर के होंगे। अकाउंट बड़े, लॉट साइज छोटा, और ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। अब उनका एनालाइज ये होता है, वो डे 1 पर करते हैं, W1 पर करते हैं, वो ट्रेड करते हैं 15 दिन की, 15-15 दिन तक उनकी पोजीशन ओपन हो ही रहती है। अब जो हमारे उस्ताद थे उस दिन बैठे हुए थे, हम तो कह रहे थे कि जी गोल्ड 2000 को टच करेगा तो मैंने क्लोज करने। अब उनकी वन स्टैंडर्ड लॉट थी, $12,000 उनका अकाउंट प्लस में चल रहा था, वन स्टैंडर्ड पर एक लॉट। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैंने क्लोज करना है। अब इस बात को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ हो गए हैं। ये 2022 की एंडिंग डेज या 2-3 मंथ की बात थी। फिर उस दिन उन्होंने मुझे कल या परसों काउंट शेयर किया तो वही लॉट 0.01 उनकी $1,22,000 में क्लोज हुई हुई थी। 0.01 कहाँ से, उन्होंने 1300 से गोल्ड बाय किया हुआ था, 1300 से गोल्ड बाय की और 2000 जाकर एंडिंग उन्होंने की। अब ये 3 साल से गोल्ड बाइंग में है। आप रिवार्ड देखें और पेशेंस देखें, सबर देखें। उन्होंने माइनस में भी देखा होगा। फिर कुछ है कि वो वन स्टैंडर्ड से बैठ जाते हैं। तो जितना ज्यादा आपका टाइम टेकिंग होगा, आपका सक्सेस रेट उतना ज्यादा होगा। उसमें आपको सब्र चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं। अब जो हमारे स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमें शाम को रिवार्ड चाहिए ही चाहिए, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लेकिन इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि मार्केट आगे ऊपर या नीचे कितनी जाती है। तो मार्केट लॉन्ग भी जाती है, लेकिन उसके लिए इट्स टेक टाइम, टाइम लेता है, काफी टाइम लगता है। ट्रेडिंग में ये चीजें भी मैटर करती हैं कि आप टाइम, आपका लॉट साइज, आपकी इक्विटी क्या डिपेंड कर रही है। उसके बाद ये इस तरीके की मार्केट चलती है कभी। उसके बाद आता है MACD। MACD जो चार्ट के ऊपर लगाया जाता है, ये कैंडल्स के ऊपर नहीं चलता, ये बिल्कुल नीचे चलता है। ये यहाँ पे मैं अगर दिखा सकूं MACD, ये यहाँ पे नीचे अगर आपको बिल्कुल डल डल सा नजर आ रहा होगा तो ये नीचे लाइंस कुछ आ रही हैं। ये यहाँ पे अगर MACD हमारे पास पड़ा हुआ, ये RSI MACD, ये कोई नहीं हमारे पास, EMA हमें नहीं है। अब यहाँ पे MACD जो है ना, ये बिल्कुल नीचे लगा हुआ होता है। ये सेल यहाँ से बाय, ऐसे यहाँ पे हमें दिखा रही होती है, ये कैंडल बाय उठ रही है। अब यहाँ पे देखें, ऊपर देखें तो बिल्कुल वहां से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की ये ट्रेंड रिवर्सल भी हमें बता रहा है। इसमें मजीद 1 से 2 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें MACD, ये 4 इंडिकेटर्स होते हैं। M अलग, A अलग, C अलग, D अलग। ये इंडिकेटर्स के मुख्तलिफ मुखफ़फ़ हैं, नाम है इनको। हमने हिस्टोग्राम ने जो मुख्तलिफ लाइन जो जीरो लेवल के ऊपर नीचे हो रहा होता है, ये ट्रेंड को हमें शो करता है कि ये ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। उसके बाद जो इनकी लाइंस होती हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, बाय सेल की हमें सिग्नल्स दे रही होती हैं कि ये किस तरफ जा रहा होता है। उसके बाद आता है पैराबोलिक SAR, सॉरी। ये सीधा और आसान सा इंडिकेटर है। ये कभी कभी आपने MT5 ओपन किया होगा तो आपकी लाइंस, जो कैंडल्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं, इसको पैराबोलिक SAR कहते हैं। और ये जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ट्रेंड में जो बेहतर नताइज हैं, ये साइड मार्केट में गलत सिग्नल देता है। कभी कभी ये आपको गलत इंडिकेट भी कर देता है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आपको बाय दिखा रहा है और ऊपर जा रहा है, लेकिन वहां से मार्केट ऊपर चली गई, और फिर ऊपर से वो आपको शो कर रहा है सेल जाना है, लेकिन वहां से सेल नहीं गया। तो ये कभी कभी आपको
उलट भी बता देता है। आपने कम से कम इसके जो इंडिकेटर जो सामने शो हो रहे होते हैं, इनके ट्रेंड को ऊपर देखने के लिए या नीचे देखने के लिए, ट्रेंड को एंटर होने के लिए थर्ड डॉट का इंतजार करना होगा। थर्ड डॉट आफ्टर कंफर्मेशन, ये देखिए अगर आपको बाय शो कर रहा है तो थर्ड डॉट के बाद आपने ट्रेड करनी है। अब थर्ड डॉट के बाद उसने देखिए स्पेस देना शुरू कर दी, लेकिन बाय जा रहा है, बाय जा रहा है, बाय जा रहा है, बाय जा रहा है। अब यहाँ पे देखें वो हमें शो कर रहा है सेल का, लेकिन यहाँ देखें सेल नहीं हुआ, बाय कैंडल। फिर उसने सेल का दिया छोटी सी कैंडल, लेकिन अगर वहां वहां से फिर हमें सेल का दे रहा है, लेकिन वो बाय में। थर्ड डॉट के बाद उसने सेल अगर दिया भी है तो इतना ज्यादा नहीं, फोर्थ डॉट के बाद उसने सेल 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 ट्रेंड दिया। और ऑल ऑल्सो, लेकिन ये देखिए ये कम कभी कभी जो है ना, ये छोटे ट्रेडर्स के लिए मुश्किलात पैदा करता है। बड़ा अगर अच्छा है, उसके पास अगर थोड़ा सा बैक बाउंस के लिए भी थोड़ी सी उसके पास इक्विटी पड़ी हुई होती है। उसके बाद आता है स्टॉक्स, या स्टॉचिस्टिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में स्टॉक्स कहते हैं। इसके बाद इसकी रीडिंग होती है जैसे RSI की 30 से 70 के दरमियान होती है, 80 के दरमियान होती है रीडिंग। यहाँ यहाँ से 30 होगी, नीचे दो लाइनें लगी हुई होंगी, यहाँ से 30 होगी, यहाँ से 70 होगी RSI की। यहाँ पर अगर ये लाइन ट्रेंड चल रही है यहाँ तक, या इससे ऊपर 30 से ऊपर चल रही होगी, तो हम उसको बाय में एंटर कर लेंगे। कोई भी करेंसी होगी, गोल्ड होगा, कोई भी होगा, ठीक है। अगर उसको क्रॉस कर रही है, 70 से ऊपर भी है, 80 तक चली गई, 90 तक चली गई है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम उसको वहां से सेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसने अपने जोन में आना ही आना है। ये इसी 10 से 100 के दरमियान में रहता है, लेकिन हमने 30 और 70 का दरमियान इसलिए रखा हुआ है कि हमारी कंफर्मेशन पॉइंट्स हैं। ये 20 पॉइंट हमारे कंफर्मेशन बाइंग के हो गए, ऊपर से 30 हमारी सेलिंग के कंफर्म हो गए। ठीक हो गए। वो RSI में और स्टॉचस्टिक में भी ऐसे ही है। वहां पर हमने 30 से 70 रखा हुआ है, यहाँ से 22 से 80 रखा हुआ है। 22 से होगा तो हम बाइंग करेंगे, 80 होगा तो सेलिंग करेंगे। ठीक हो गया। अगर यहाँ तक ये यहाँ से हमारा जो सेलिंग हो गई है, मैंने आपको बताया कि अभी 70 80 90 तक भी चला जाता है तो नो इश्यू, 100 से अबव जाता है तो फिर हम उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। ये स्टोचस्टिक और ये RSI आगे नेक्स्ट वही पढ़ेंगे, ये सेम टू सेम होते हैं। ये 30 से 70 होता है और ये 22 से 80 होता है, इनकी रीडिंग ये 22 से 80। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि यहां तक बहुत बेहतर हो गया। अब यहाँ पे सवाल लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। जी, सैन भाई प्लीज बताइएगा जरा, ये डे 1 और W1 H1, इस यानी इन चीजों में क्या डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझा दें प्लीज। अच्छा, खुर्रम भाई आपका बहुत बेहतर सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, डे 1 का मतलब होता है ये जो कैंडल बनी हुई है ये पूरे डे की मूवमेंट है। अब ये यकदम अगर बाय या सेल, ओवरऑल ये बाय में गई है। सपोज ये डे 1 की कैंडल है, ओवरऑल बाय में गई है, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे सीधा सीधा नहीं गई। ये कैसे गई है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जिग जैग करके ओवरऑल ऊपर ऊपर ही गई है, लेकिन जिग जैग करके ऊपर गई है। अगर ये डाउन आया है तो जिग जैग करके डाउन आया है। वो अब H1 के कैंडल को हम देखें, डे 1 को देखें, H1 का मीन है 1 घंटे की कैंडल, D1 का मतलब है 1 दिन की कैंडल, उसके बाद आता है W1 का, तो वो वीकली कैंडल होती है। उसके बाद आती है 15 दिन की, 15D की, तो वो 15 दिन की कैंडल होती है। वो पिछले 15 दिन की कैंडल हो, पूरी पिछली मार्केट की 15 दिन की जो जिगजैग की हिस्ट्री होती है, लाइक इस तरह की, वो उसी एक कैंडल में उसको मूव कर देती है। मतलब उसका सारा जो एक पूरी स्टोरी का मॉरल होता है वो एक लाइन में कर देती है। अब वो M1 में उसको हम देख लें कि यार ये पिछले महीने में कितना ड्रॉप आउट हुआ है, तो वो हम टेक्निकल ये देखने के लिए ही उसको D1 पे ले जाते हैं, H1 पे ले जाते हैं, एम मंथली देखते हैं कि हाँ ये मंथली ड्रॉप आउट हुआ है। अगर ये मंथली ड्रॉप आउट हुआ है तो ये टेक्निकल भी होता है कि यार ये पिछला महीना पूरा ड्रॉप आउट हुआ है। अब ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, एक मुल्क की इकोनॉमी है, अगर ये पूरा महीना ड्रॉप आउट हुआ है यहां से यहां तक आ गया, तो उसने अपना जो इकोनॉमी को है उसने नेक्स्ट मंथ इक्वल करना है, तो वो रिवर्स भी जाएगी। तो यानी यही है ये हिस्ट्री का एक टाइम फ्रेम है। जी, ये टाइम फ्रेम है।
और किसी भाई का कोई सवाल? अच्छा टाइम देख लें, अभी 8 मिनट रह गए, सवाल अपने करें काइंडली। जी सर, इसमें मैं पूछना चाह रहा था कि एक ट्रेड में हम सेल लेते हैं, एक में हम बाय लेते हैं, जी और एक ट्रेड किस्म की होती है कि आप उसको फिक्स करके छोड़ दें, जब पॉइंट वहां पे पहुंचेगा तो ट्रेड आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटो पे प्रॉफिट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस ट्रेड का क्या तरीका सर, ये सर हम आगे चल के पढ़ेंगे या अभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हम इंशाल्लाह ये आगे थोड़ा सा एडवांस की तरफ आएगा जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी हम थ्योरी की तरफ हैं। ये चीजें अभी देखें कि मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूँ कि आप लोगों को इसी आपके बेसिक कोर्स में ही हमें आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूं। ठीक राइट। है, मैं इसलिए क्या चाह रहा हूँ कि ये आपको प्रैक्टिकली करवा दूं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। अदरवाइज दूसरे क्या करते हैं कि वो अगर टीएफबी ने भी अपना वो ट्रेनिंग सेशन या किसी ने भी लगाया था तो वो अपने 30 मिनट अपना पढ़ाई कराते थे, 15 मिनट सवाल जवाब की और गप वगैरह लगा के परे हो जाते थे। लेकिन देख लें कि मैं आपको 45 मिनट, पहले भी 45 मिनट, अब भी इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो जाए, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा दूं। जहां पे मैंने 15 दिन का कोर्स आपको बताया है उस हिसाब से ये मैं 30 दिन आपको पूरा महीना दूंगा, लेकिन टाइम डबल दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ने के साथ पढ़ तो, ये बुक मैं आपको शेयर कर दूं, पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन मजा तब है कि जब आप मार्केट में यही चीजें सरवाइव करके देखें, उनको मार्केट में ट्रेड लगा कर देखें, आपको ये अपने 1-2 घंटे लगाने का, ये इन्वेस्टमेंट करने का आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा आगे चल के होगा, ये अभी स्टार्टिंग है, ये आपको कुछ समझ नहीं आएगी अभी, क्योंकि अभी ये आपका जी बेसिक एडवांस स्टार्टिंग में वो सारा वो एक गुड़ गोबर हो जाएगा, फायदे को नहीं होगा कि आपके दिमाग में कोई बात आएगी नहीं। बेहतर सर। सवाल था ये जो अपन ट्रेंड्स वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं, आरएसआई है और जो दूसरे इससे पहले भी करें, ये ट्रेंड्स कितने परसेंटेज तक अगर इनको फॉलो किया जाए, ये धोखा भी देते होंगे ना कभी, क्योंकि इसमें जी बड़े जी, बड़े। जी। तो ये मैंने ऊपर बताया है ना कि ये जो हमने ये पहले पैराबोलिक एसएआर पढ़ा है, तो ये धोखा भी देते हैं। ये 80% तक कंफर्म होते हैं। अब देखेंगे अगर आप 80% कंफर्म है और अपना टीपीएसएल, टेक्निकल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अपने इंडिकेटर्स, फंडामेंटल, ये चार चीजों को कवर करके करते हैं, उसके बाद मनी मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, तो अगर ये आपको धोखा दे भी दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका बड़ा लॉस होगा। अगर आप वीक में $100 बनाते हैं, 80% आपका कंफर्म है, 100 बनाते हैं, 20 अगर आपके मिस भी हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा लॉस है। अच्छा, ठीक है। अभी आपने जो अपने उस्तादों का भी एग्जाम्पल बताया कि बड़े पेशेंस के साथ जो है दिन और महीने भी नहीं देखते वो लोग, और मतलब दे बुक जो लिमिट लगा के अपना वेट करते हैं कि उनका वहां तक पहुंच जाए। तो ये जी ये स्ट्रेटेजी जो है, ये कितने अमाउंट तक मतलब लोगों के पास काम करती है? $1,000 का हो या फिर $2,000 या $10,000, या कितना अमाउंट का आप मतलब वो करेगा? जैसे 0.01 बताया आपने, तो वो लॉट की कीमत क्या है, कितने डॉलर्स होता है पॉइंट वो जीरो वन? $1 की इक्वल है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, सिद्दीक भाई, सॉरी सिद्दीक या सिद्दीकी। अच्छा भाई, इसमें ये होता है कि आप 2-3 हजार डॉलर का अगर अकाउंट खोल लें, आपको मतलब ये है कि एक मेरे इसमें से 200-300 डॉलर, $400 निकलते रहे, तो उसमें कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। 0.01 से अगर आप बैठते हैं, आपने एक टारगेट रख लेना, मैंने इस अपनी से $30 लेने हैं, 0.01 से $30 वो आपको अच्छी अचीवमेंट दे सकती है। और वो आप उस पर ट्रेड करें गोल्ड पर। उसके बाद आप गोल्ड का प्रॉपर एक कोर्स है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, टेक्निकल और फंडामेंटल, ये एडवांस कोर्स में आ जाता है। ये कोर्स एक छोटा सा कर लें, उसके बाद मैं नहीं समझता कि आपको बड़ा वेट करने की जरूरत होगी। आप 8 से 10 दिन में, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट टाइम ज्यादा नहीं लेती, ओके। महीने, 2 महीने, 6 महीने नहीं लेती। करेंसीज का होता है कि वो टाइम लेती है। गोल्ड आपका टेक्निकल और फंडामेंटल, इन दो चीजों पर चलता है। ये दोनों चीजें आप उसको समझ जाएं थोड़ी सी। ये रूस और जो गोल्ड के रिजर्वायर रखता है, जो उसकी प्रोडक्शन या सबसे ज्यादा रखता है, वो चीज आप समझ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको महीने के अंदर $300-400 बनाने में इतना टाइम लगेगा।
वो भी छोटी सी लॉट से 0.01 0.02। अगर आप देखते हैं कि ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, $20 आपके 0.01, $20 आपके माइनस में चला गया, आप सेम वे में पोजीशन फिर ले लें। अगर बाय में बैठे हैं 0.01, $20 मतलब कि 200 पिप आपके अगेंस्ट मार्केट चली गई, 0.01 अगेन बाय में बैठ जाए। अगर फिर वो वापस चली जाती तो 0.01 फिर वापस ले लें, फिर 0.01, वो आपका ओवरऑल $350 माइनस में चले जाएंगी 5 लाटें 0.01 वाली। अब जब वो एज वेल वो पहली आपकी लॉट प्रॉफिट में स्टार्ट होगी, ऊपर वाली जो स्टार्टिंग में आपकी पहली एंट्री होगी वो आपकी क्या होगी, $200 माइनस में होगी। लेकिन ऐसे ही जब वो आपकी मार्केट फेवर में आना शुरू होगी तो आपकी ऊपर वाली लॉट से पैसे माइनस वो 150 में आएगी, नीचे वाली आपकी 50 प्लस में आएगी। अब नीचे वाली में 200 प्लस आ गए हैं, ऊपर वाली में 100 माइनस आ गई हैं, ऐसे करते करते आपका अकाउंट प्लस हो जाएगा। अब सारी आपकी लॉट जब प्लस में आ जाएंगी उसके बाद आपका अकाउंट प्लस होना शुरू हो जाएगा। आपने टिल होल्ड करना है कि मेरी स्टार्टिंग लॉट जब माइनस में थी तो $300 थी, अब मैंने इसको $300 प्रॉफिट करना है। अगर 300 आपका वो माइनस में गया था तो वो ओवरऑल $1200 आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। ये स्ट्रेटजी हम इसको इस फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। ओके, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा, मतलब जो जो स्ट्रेटेजी जो फॉर्मूले हैं उस हिसाब से थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों से लेके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये डेमो डेमो मोड में आप हमसे एक्सरसाइज करवाएंगे बाद में जी जी, इसमें? इसी के लिए तो ये टाइम को थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। इसीलिए तो ये ओके। थोड़ा सा कर रहा हूँ कि अगले 3 4 दिन 5 दिन आप लोगों को लाइव ट्रेड भी करवा सकूं। जिस तरीके से कल मैंने आपको लाइव लाइव ट्रेड लगाकर बताई कि किस तरीके से ट्रेड की जाती है, फिर ऐसे ही आपको एनालाइज करके बताया करूंगा। जैसे अभी मैंने एनालाइज अभी किया कि ये इसने यहाँ जाना है, तो फिर आप लोगों को बोलूंगा कि आप लैपटॉप पर आए, मोबाइल अपने हाथों में लें। वैसे ही आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि ये आपका टीपी है, ये आपका एसएल है, यहाँ से बाय ले लें, यहाँ से सेल ले लें और इसको छोड़ दें। अब वो आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में हम छोटा एनालाइज किया करेंगे ताकि हमारा एक आधा टीपी जो मार्केट मूव करके थोड़ी देर में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए। तो आपको जी लाइव उमेर ट्रेड भी भाई, करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी बेहतर है, समझ गया। लास्ट बात मैं अपनी रखना चाहूंगा। जी मैं जी अब अपनी खुसूसी बता रहा हूँ कि मैं जॉब वाला बंदे हैं ना हम लोग, तो स्कॉल्पिंग वगैरह का टाइम इतना नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग ज्यादा ध्यान इसी पे ही देंगे कि ट्रेंड्स पे लगा के, मतलब एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए कम या ओवरनाइट के लिए हम उसको छोड़ दें, और मतलब ट्रेंड्स के हिसाब से उसका डिसीजन लें, बाय या सेल में जाके लिमिट लगाएं। जी जी, तो देखिए अब सदीक भाई वो तो आप पर डिपेंड करता है। जब आपने चीज सीख लेनी है, आपके पास जॉब में अब 24 घंटे तो आप जॉब में होंगे नहीं, दस जी पंद्रह मिनट भी अगर आपके पास होंगे, बीच में से बंदा थोड़ा सा वो ब्रेक टाइम, टी टाइम बाहर बैठता है, कहीं निकलता है, अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट की एक्सेस हो तो आप वहां से निकाल सकते हैं, स्कॉल्पिंग कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड में बैठे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, छोटा टारगेट लेना है, $10 20 निकालने हैं, 30 निकालने हैं। वो एक होता है ना कि कुछ हमारे ट्रेडर्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर टारगेट रखते हैं कि यार मैंने अपनी $1200 पाकिस्तानी, 1500 1800 $2000 एक दिहाड़ी निकालनी है। तो वो आप अपना छोटा सा टारगेट, अगर 1200 1500 दिहाड़ी निकालनी है तो वो भी एक हैंडसम इनकम है आपकी, वीकली या मंथली चार्ट पे जाएं तो। जी 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 तो बेहतर। लास्ट मिनट रह गया यहाँ पे, जमान भाई आपका कोई सवाल या किसी और दोस्त भाई का सवाल है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। किसी का कोई सवाल है? अच्छा, ये जो व्हाट्सएप पे जो